Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture, we have learned about what are the functions of foreign exchange market, and also we learned about the participants and players in foreign exchange market. So today we're going to cover our part B of day 11 episode 11, in which we're going to cover the transactions in foreign exchange market. As you can see on the screen, friends, transaction in foreign exchange market include arbitrage, hedging, and speculation. So we're going to learn all these three one by one. So now let's start. So first of all, let's take a revision of what is foreign exchange market. So all of you just need to think and stress on your mind what is foreign exchange market. सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का शॉर्ट फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फॉरेक्स मार्केट. ठीक है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में हमने सीखा कि ये होता क्या है. सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बॉट एंड सोल्व द करेंसीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को परचेज कर सकते हैं और बेच सकते हैं. ठीक है दोस्तों, सो चलिए बढ़ते हैं. सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपने लिखना बहुत ही मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने हमारे हर एक वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों, कि सबसे पहला आपका जो पॉइंट होना चाहिए ना, जब भी whenever you are writing your answer, so you just have to start writing with the introductory part. ठीक है दोस्तों, सो पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दे छोटा सा, एक 5 लाइन का या 4 लाइन का, कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है. देन आपका मेन क्वेश्चन पे आप स्विच करेंगे और आपका यहाँ पर मेन क्वेश्चन है ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो फॉरेन एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे कि आपने थंबनेल पे अभी देखा, 3 तरीकों से होता है: आर्बिट्रेज, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन. सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अबाउट द आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, बाद में हम इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके कुछ टाइप्स है दोस्तों, 3 तरीके के. वो तीनों टाइप्स भी मैं आपको सिखा दूंगी. सो आपको अगर ये शॉर्ट नोट्स पे पूछेगा सेपरेटली कि आर्बिट्रेज के बारे में लिखो, तो आप थोड़े से इसके टाइप्स भी मेंशन कर दीजिए. और अगर आपको कलेक्टिवली पूछे तो आप आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग तीनों को कॉन्सेप्ट को, मतलब आपको बड़े आंसर में पूछे या छोटे छोटे आंसर में शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे, मैंने पूरा फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड कर रखा है, विच विल हेल्प यू आउट. ओके दोस्तों, सो आर्बिट्रेज क्या होता है सीखेंगे. आर्बिट्रेज में दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आप थोड़ा बहुत इस बारे में जानते होंगे. ठीक है, जैसे कि आप कमोडिटीज, निफ्टी में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे करेंसीज के भी ऑप्शन होते हैं और उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों. सो आर्बिट्रेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप कम रेट में चीजों को परचेज करने की कोशिश करते हैं, और जब भी उसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कोई करेंसी है, अगर उसका रेट अभी कम चल रहा है, तो आप ट्राई करते हैं उसको परचेज कर ले, और जब उसका रेट बढ़ जाता है तो आप उस रेट पे उसको बेचकर कमा लेते हो प्रॉफिट. सो बेसिकली आर्बिट्रेज का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है दोस्तों. अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ और देखते हैं ये होता क्या है. Arbitrage is the practice of buying currencies, सिक्योरिटीज और कमोडिटी इन अ मार्केट एट अ लोअर प्राइस. देखिए क्या कहा मैंने, कि यहाँ पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है दोस्तों, जहां पर आप करेंसीज को परचेज कर रहे हो, लेकिन कब, जब उसका प्राइस कम होता है, एट अ लोअर रेट और द लोअर प्राइसेस, एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट एट अ हायर प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट. और एट द सेम टाइम जब आप उसे बेचने की कोशिश करते हो तो आप लोअर रेट पे बेचते नहीं हो, बल्कि आप इसे सेल करने की कोशिश करते हो एट अ हायर रेट टू मेक अ प्रॉफिट. ठीक है, इट एक्सप्लॉइट्स प्राइस डिफरेंसेस इन डिफरेंट मार्केट्स विदाउट एनी रिस्क, जिससे आप रिस्क को बच सकते हैं. आर्बिट्रेज हेल्प्स मेंटेन मार्केट एफिशिएंसी बाय करेक्टिंग प्राइस इम्बैलेंसेस. सो डेफिनेटली आपने जस्ट मेक अ प्रॉफिट तक भी आपके आंसर में लिखा ना दोस्तों, सो ये आपके लिए इनफ है. जहां पर यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू डिस्क्लोज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज, वेर यू कैन राइट दैट इट इज अ प्रैक्टिस वेर वी आर ट्राइंग टू बाइंग द करेंसीज एट अ लोअर रेट, एट द सेम टाइम सेलिंग इट एट अ हायर प्राइजेस टू मेक अ प्रॉफिट. ठीक है, इसकी 3 टाइप है दोस्तों: इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, इंटरनल आर्बिट्रेज, इंटरनेशनल एंड ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों अबाउट द इंटरनल आर्बिट्रेज. ठीक है, अब इंटरनल आर्बिट्रेज होता क्या है. सो सबसे पहले buying and selling within the same country's financial market to take advantage of price differences. आप सेम कंट्री में, हमारे ही देश में, हमारी करेंसीज को खरीदने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, कम रेट में खरीद रहे हो और ज्यादा रेट में बेच के प्रॉफिट कमा ले रहे हो. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज, बट इट इज ऑल अबाउट इंटरनल आर्बिट्रेज, जहां पर सेम कंट्री की करेंसीज को खरीदा या बेचा जा रहा है.
ठीक है दोस्तों, तो आप इंडिया में, आप इंडियन हैं, आप जब प्लेटफॉर्म पोर्टल को ओपन करेंगे, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो आप इंडियन करेंसी को भी खरीद सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनल आर्बिट्रेज, जहां पर आप इंडियन रुपीस को ही, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है ना, अभी जो है हमारा $1 इज इक्वल्स टू चल रहा है 86.94। सो अभी जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये और आगे बढ़ेगा तो आप उसे अभी खरीद लेंगे कम रेट में, और अगर ये 89 हो रहा है तो बेच देंगे। या फिर जिन लोगों ने 82 रुपीज, जब हमारा डॉलर का प्राइस चल रहा था, $1 इज इक्वल्स टू इंडियन रुपीज 82 समथिंग अराउंड, तो यहाँ पर आपने तब अगर खरीदा होगा इंडियन करेंसी को, और अब अगर आप 86 पे बेच रहे हो तो आप यहाँ पे भी कमा लोगे। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरनल आर्बिट्रेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का मतलब होता है जहां पर आप एक कंट्री की करेंसी, मतलब मल्टीपल कंट्रीज की करेंसीज को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके एक्सप्लेनेशन को डेफिनेटली आपको पढ़कर बताऊंगी। बाइंग अ करेंसी और एसेट इन वन कंट्री वेर इट्स चीपर एंड सेलिंग इट अनदर कंट्री वेर इट्स मोर एक्सपेंसिव। मतलब एक करेंसी से आप कोई ऐसे फाइनेंशियल एसेट या करेंसी को खरीद रहे हो जो कोई एक ऐसा एसेट है फाइनेंशियल, समझिए जो इंडिया में लो रेट में चल रहा है बट जापान में उसका रेट हाई चल रहा है, तो आपने इंडिया में खरीदा और जापान की करेंसी में उसको बेच देने की कोशिश की, तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। और जितना भी आप इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हो, ये सब कुछ इंटरनेशनली बिटवीन द कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज करेंसीज को परचेज या सेल करते हो, ये सब इंटरनेशनल आर्बिट्रेज में आता है। फिर आता है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज ये होता है, इट इन्वॉल्व्स थ्री डिफरेंट करेंसीज। ठीक है, अलग अलग तीन करेंसीज होती है, वेयर अ ट्रेडर एक्सप्लॉइट्स एक्सचेंज रेट मिसमैचेस फॉर प्रॉफिट। जहां पे एक कंट्री में खरीदना, एक कंट्री से, आप एक कंट्री खुद है इंडिया, जापान से किसी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद रहा है, जर्मनी में बेच दे रहा है, सो तीन कंट्रीज हो गई ना दोस्तों, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। और इंडिया ये सब कुछ इसीलिए करता है ताकि वो अलग अलग देशों से अपने प्रॉफिट को जमा कर निकाल ले। ठीक है, सो फ्रेंड्स वी हैव डन विद आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट है। पहला ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमने सीखा आर्बिट्रेज। सिंपल फंडा है दोस्तों, लो में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं स्पेकुलेशन एंड हेजिंग की तरफ। सो दोनों के कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर डीपली मेंशन कर रखे हैं, आप एक बार रीड जरूर कीजिएगा, बट मैं कॉन्सेप्ट को पहले सिखा दूं आपको। हेजिंग, सो हेजिंग का जो मेन मकसद होता है ना, इट्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द फाइनेंशियल रिस्क। पहला ही मकसद, एम, मोटिव ऑफ डूइंग हेजिंग ट्रांजैक्शन इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द फाइनेंशियल रिस्क। आप जो भी करेंसीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें आपका मकसद ये होता है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेसेस हो गए, कोई भी इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, ये लोग हेजिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप जो है ना, क्या कर सकते हो, अपने रिस्क को बचाने के लिए, आपका लॉस ना हो उसके लिए आप पूरी हद हाल कोशिश करते हो। जैसे मैंने आपको इससे पहले फंक्शंस में भी बताया था कि फॉरेक्स मार्केट हमें हेजिंग का कॉन्सेप्ट देता है, जहां पर हम हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं दोस्तों इसको एक बार। Hedging is a strategy used to reduce or eliminate the financial risk from the currencies fluctuations. Currencies जितनी भी ups and downs हो रही है उसमें से लॉस से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल समझो मैं बताती हूँ कि आपने 82 रुपीज में करेंसी खरीदा था, इंडियन डॉलर, इंडियन करेंसी सॉरी INR, तो अगर वो 86 पे ना होते हुए अगर वो 75 चला जाता तो आपको लॉस हो जाता ना। सो इस तरीके के लॉसेस से बचने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रैक्टिसेस है, उसे हम कहते हैं हेजिंग। ठीक है, जिसमें आप फ्यूचर डेट में या फिर आपके कुछ ऐसे ट्रिगर प्राइसेस को सेट करते हो, जिसमें जिसके बीच में आप, जैसे कि जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक नहीं दो दो प्राइसेस सेट करते हो दोस्तों, और वो प्राइस जो है बिटवीन वाला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर करेंसी चल रही है 70 रुपीज और आपको ऐसा लगता है, समझिए अभी अगर करंट रेट में लू 86 चल रहा है, सो 86 पॉइंट जितना भी चल रहा है, तो अगर मैं ये रेट लू दोस्तों, सो मेरे को अगर बेचना है या खरीदना है तो मैं दो रेट लगा दूंगी। ठीक है, नजदीक का, जिससे क्या होगा, आप जो है लॉस से बचकर निकल सकते हैं। जैसे स्टॉप लॉस वगैरह के ऑप्शंस देती है शेयर मार्केट में भी आपको, जहां पर आप जो आपके लॉस से बचने के लिए एक प्राइस नहीं दो प्राइस रखते हैं। जैसे अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके सिखाऊंगी। समझिए करेंसी का रेट चल रहा है 70 एग्जाम्पल, ठीक है, आपने इसमें इसको खरीद लिया। ठीक है, अब आप इसे कल बेचना चाहते हैं, आप जरूर सोचेंगे कि जब ये 72 या 70 के अप जाए तो मैं बेच दूं, लेकिन आपको ऐसा लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ये भी डर है कि वो अगर ऊपर नहीं गया तो 70 से नहीं बढ़ी तो, अगर 70 से 69 हो गया तो आप क्या करोगे। सो ऐसे रेट में ना बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और हेजिंग का कॉन्सेप्ट हम इसी को कहते हैं। सो आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने बेचने के लिए विंडो ओपन करी। ठीक है, आपने खरीद तो लिया, अब आपको बेचना है, आप 70 रुपए से कम में नहीं बेचना चाहते हैं। ठीक है, सो आप क्या करोगे,
ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 72 तक जाएगा, सो आप क्या करोगे, 70 में आपने बाय तो कर लिया था ना दोस्तों, तो अभी आप क्या करोगे, 72 का रेट लगाने से पहले सेल विंडो पे आप ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे, जहां पर आप आपकी 2 प्राइस सेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है 72 में मैं बेचूं, 2 रुपया प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन अगर 72 नहीं गया तो अब आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को सेट करने का ऑप्शन आता है, जहां पर आप 2 प्राइसेस लगाएंगे। आप लगा दोगे 72 71 टू 72 या 72 72। सो आपने 70 से 72 का जो प्राइस लगाया ना, सो ये जो है स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन होता है, जिसको आपको सिलेक्ट करके ये करना पड़ता है। सो जैसे आप स्टॉप लॉस का ऑप्शन सेलेक्ट करके 70 और एक जगह 70 और एक जगह 72 रखोगे ना, सो उस रेट में मार्केट में जब भी वो रेट आएगा, सो लोग क्या करेंगे, आप कंपनी मार्केट खुद ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को उसमें सेल कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बिक भी गया, आपका करेंसी बिक भी जाएगा दोस्तों, और आप लॉस से भी बच जाएंगे। सो इस तरीके से 2 रेट आपको लगाना पड़ता है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि इतना से इतना चलेगा, सो इतना से इतना जो चलेगा ना, वही आपको सेट करना होता है दोस्तों, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आई बात। सो ये वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है आपके फॉरेक्स मार्केट में, जैसे हम कहते हैं हेजिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन ना बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, जहां पर आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसके बेस पे आपको ट्रेड करते हो और आप लोग आपके ऑर्डर प्लेस करते हो। तो यहाँ पर आप करेंसीज को कैसे खरीदोगे, आप देखोगे कि अगर करेंसी का रेट अभी 86 है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये और बढ़ेगा, तो आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपने ये स्पेकुलेट किया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लगाई। लेकिन समझो अगर तो करेंसी का रेट 82 चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी और गिरेगा 81, सो आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, रुक जाओगे और बाद में ऑर्डर प्लेस करोगे और खरीद लोगे। सो वैसे ही अगर समझो 82 में आपने खरीद दिया, अब बेचने की बारी और 86 चल रहा है और आपको ऐसे टिप्स में लिए कि और बढ़ेगा, सो आप रुक जाएंगे और जब बढ़ेगा तब बेचोगे। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली टू अर्न प्रॉफिट यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल द स्पेकुलेशन। ठीक है दोस्तों, आपने जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, स्क्रीन पे मैंने सफिशिएंट नॉलेजेस मेंटेन कर रखी है। हाँ, आप चाहें तो आपको जैसे मैंने करेंसी 72 70 सपोज करके लिखना दोस्तों, क्योंकि एक्यूरेट रेट जो चल रहा है दैट इज डिफरेंट, और जब आप पेपर देंगे तब करेंसी का रेट क्या चलेगा दैट वी डोंट नो, है ना। सो आप खुद से करेंसी डाल सकते हो, 70 75 80 आप ये सब डाल दो। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप क्या करेंगे, वहां पे सपोज लिख देंगे। ठीक है, अभी का तो 86.95 चल रहा है दोस्तों, बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बट स्टिल आप सपोज लिख के, लेट अस अज्यूम लिख के जो है कोई भी रेट रखें और एग्जैक्टली हेजिंग के भी कॉन्सेप्ट को समझा दे, स्पेकुलेशन के भी कॉन्सेप्ट को समझा दे आपके आंसर में, इट विल गिव यू गुड इम्पैक्ट इन योर आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कवर कर लिया हमारे इस टॉपिक को भी। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डे 12 एपिसोड 12 के 2 पार्ट सिखाऊंगी। ठीक है, और जल्द से जल्द 1-2 दिन में आपके पूरे सिलेबस यानी कि आपका जो मॉड्यूल 4 है वो कंप्लीट कर दूंगी और फिर हम करेंगे रिवीजन। ओके, सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरी।